श्री गुरु ग्रंथ साहब टोडी महला पंजवा पंज करू चार दीपोदी। एक कमकार सतगुर प्रसादी रूड़ो मनो हरि रंगो लोड़े। गाली हरि निहू ना होई हूँ डुटेंदी दर्शन कारनी। विथी विथी पेखा गुरु मिली परमो गवाया है। हे भाई मेरा रंगीला मन प्रभु हरि के सुंदर रंग का इच्छुक है, परंतु वह प्रेम केवल बातों से प्राप्त नहीं हो सकता। मैं प्रेमिका उन भगवान श्री हरि को देखने के लिए गली गली ढूंढती रही। गुरु मिले तब मेरा ब्रह्म दूर हुआ। मिली गुरु पर मोह गवाया है। यह बुद्धि पाई मैं साधु कन्नू लेखो लिख्यो तुरी पाथे। ई विधि नानक हरि नैन अलोई। ये बुद्धि मुझे संतों से प्राप्त हुई, क्योंकि मेरे भाग्य में ऐसा लिखा था। नानक जी कहते हैं, अब तो मैं अपनी आँखों से हर जगह हर कहीं भगवान हरि को देखता। ई विधि नानक हरि नैन अलोई। टोडी महला पंजवा। गर्भी कही लड़ो मुडरो हियो रे हियो महाराज री मायो। डीहर नियाई मोहि फाक्यो रे। कनो 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 सद लोड़े बिनु लेने कैठे पाइयो है। महराज रो गाथू वाहू सो लुबड़ियो नी पागड़ो पागी संजियो रे। हे भाई, इस मूढ़ जीव का हृदय अहंकार से बावला हो रहा है। भगवान हरि की माया से इसका हृदय मछली के समान मुंह में फंसा रखा है। ये जीव सदा ही अधिक से अधिक पदार्थ आदि की मांग करता रहता है, लेकिन बिना प्रारब्ध कौन प्राप्त कर सकता है। प्रभु द्वारा दिए गए इस शीर पर ही लोभायमान हो रहा है, और यह मंदभाग्य तृष्णा की आग से इसे जोड़े हुए है। महाराज रो गाथु वाहु शिव लुबड़ियो नी पागड़ो पाही संजोयो रे। सुनी मन सीख साधु जन सगलो थारे सगले प्राचित मिट्यो रे। जाको लैनो महाराजरी काठड़ियो जन नानक गर्भासी न पढ़ियो रे। नानक जी कहते हैं कि हे मन, तो साधुजनों की शिक्षा ग्रहण कर, क्योंकि तेरे सभी माप मिट जाए। जिसके भाग्य में प्रभु के नाम की, हरि के नाम की गठड़ी में से कुछ प्राप्ति लिखी है, उसका फिर से गर्भ में निवास नहीं होता। अर्थात भाग्यवान का ही भगवान नाम प्राप्त होता है और वही जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पाता है। जाको लैनो महाराजरी गाठड़ियो जन नानक गर्भासी ना पढ़ियो रे। टोडी महला पंजवा करू पंज दीप दे। एक कमकार सतगुर प्रसादी ऐसो गुनु मेरो प्रभ जी कीन। पंच दोख ऐहू रोगो इही तन से सगल दूरी कीन। हे भाई जी, प्रभु हरि ने मुझे ऐसा उपकार किया है कि मेरे काम क्रोध लोभ मोह पांचों दोष विकार और अहम भाव का रोग शरीर से दूर कर दिया। पंच दोख अहु अहम रोग ई तन ते सगल दूरी कीन। बंधन तोरी छोरी बिख्याते गुर को शब्दों मेरे हीरे दीन। रूप अनरूपों मेरो क्यों न बिचारियो प्रेम गयो मोही हरि रंग मीन। माया के सभी बंधन तोड़ करके और विषय विकारों से छुड़ा करके सतगुर का शब्द मेरे हृदय में बसा दिया। उसने मेरे रूप अथवा कुरूपता का कुछ विचार नहीं किया, बल्कि मेरा प्रेम भाव ही ग्रहण करके प्रभु रंग में भिगो दिया, अर्थात भक्ति में लीन कर दिया।
रूप अनरूपो मोरो कुछ ना विचारियो, प्रेम गहियो मोही हरि रंग बीन। पेखियो लालनू पाट बीच खोए, अनद चिता हरखे पतीन। तिसही को ग्रह सोई प्रभु नानक, सो ठाकुरु तिसही को दीन। जब ब्रह्म का पर्दा नष्ट हो गया, तब उस प्रीतम लाल का दर्शन हुआ। तब चित्त में आनंद हुआ और मन प्रसन्नता से भर गया। नानक जी कहते हैं कि तब से ये शरीर उस प्रभु हरि का निवास स्थान बन गया। तब से वही इसका स्वामी है और मैं उसके अधीन बना हुआ हूँ, अर्थात उसकी सेवा में लगा हुआ हूँ। तिसही को गृह सोई प्रभु नानक, सो ठाकरो तिसही को दीन। टोडी महला पंजवा। माई मेरे मन की प्रीति, यही कर्म धर्म जप, यही राम नाम निर्मल है रीति। प्राण आधार जीवन धन मोरे, देखन को दर्शन प्रभ नीति। बाट घाट तो सा संगी मोरे, मन अपनों को मैं हरि सखा कित। हे माँ, मेरे मन में प्रभु की प्रीति समाई हुई है, हरि की प्रीति समाई हुई है। मेरे लिए तो कर्म धर्म और जप वही प्रीति है। राम का नाम लेना ही सबसे निर्मल रीति है। प्रभु का नित्य दर्शन पा लेना ही मेरे प्राणों का आधार है और जीवन का धन है। प्रत्येक मार्ग में, प्रत्येक स्थान में यही मेरा पाथे है, क्योंकि मैंने अपने मन को प्रभु का सखा बना दिया। संत प्रसादी पे मन निर्मल, करी कृपा अपनों करी लीत। सिमरी सिमरी नानक सुख पाया, आदि जुगादी भगतन के मीत। संतों की कृपा से मन निर्मल होने पर प्रभु ने कृपा करके मुझे अपना बना लिया। नानक जी कहते हैं कि भगवान हरि का नाम स्मरण करने से ही सुख प्राप्त होता है, और वह भगवान सृष्टि के आरंभ से ही भक्तों का मित्र है। सिमरी सिमरी नानक सुख पाया, आदि जुगादी भगतन के मित्र। टोडी महला पंजवा। प्रभ जी मिलू मेरे प्राण, विसरू नहीं निमख हीरे। ते अपने भगत को पूरन दान। हे प्रभु जी, मेरे प्राणों में समा जाओ, एक पल भर के लिए भी मेरे हृदय से मत भूलो। प्रभु जी मिलो मेरे प्राण, विसरू नहीं निमख हीरे। ते अपने भगत को पूर्ण दान। अपने भक्त को पूर्णता का दान दो, अर्थात द्वैत के कारण उसका जो अधूरापन है उसे दूर करके पूर्ण बनाओ। खो परमो राखो मेरे प्रीतम, अंतर जामी सुगढ़ सुजान। कोटि राज नाम तनु मेरे, अमृत दृष्टि तानु प्रभमान। मेरा भ्रम दूर करके हे सुगढ़ सुजान अंतर्यामी, हे हरि जी मेरी रक्षा करो। मेरे लिए तो तुम्हारा नाम ही करोड़ों राज्यों और समृद्धियों के बराबर है। हे मान्य प्रभु हरि जी, मुझ पर अपनी अमृत दृष्टि डालो। कोटि राज नाम तनु मेरे, अमृत दृष्टि तारु प्रभमान। 8 पहर रसना गुण गावे, जसु पूरी अगामी समरथ कान। तेरी सरनी जियन के दाते, सदा सदा नानक कुर्बान। मेरी जिहा 8 पहर हे प्रभु हरि जी आपका ही गुण गाए, और मेरे कान तुम्हारे यश श्रवण से पूर्ण रहें, अर्थात तृप्ति पाएं। नानक जी कहते हैं कि प्रभु तुम जीवन दाता हो, मैं तुम्हारी शरण हूँ, तुम पर कुर्बान हूँ, निछावर हूँ। तेरी सरनी जीवन के दाता, सदा सदा नानक कुर्बान। टोटी महला पंजवा। प्रभु तेरे पक्की तूरी, दीन दयाल प्रीतम मन मोहन। करी कृपा मेरी लोचा पूरी।
हे ईश्वर जी, हम तेरे चरणों की धूली हैं। हे दीन दयालु, हे हरि जी, हे प्रीतम, हे मनमोहन, कृपा करो, मेरी अभिलाषा पूरी करो। दयाल प्रीतम मनमोहन, करी कृपा मेरी लोचा पूरी। दय दिश रवि रिया जसु तुमरा, अंतर जामी सदा हजूरी। जो तुमरा जसु गामी, करते से जन कथु न मरते चूरी। हे अंतर्यामी, दसों दिशाओं में तुम्हारा ही यश राम रहा समाया हुआ है। जो तुम्हारा यश गान करते हैं वे भक्तजन कभी दुख पा करके नहीं मरते हैं। तुमरा जसुगामी करते से जन, कबू न मरते चूरी। तंद बंद बिन से माया के, साधु संगति मिटे बिसूर। सुख संपत्ति भोग इसु जीव के, बिनु हरि नानक जाने कूर। उसके सभी प्रकार के माया के बंधन नष्ट हो जाते हैं और संत संगति होने से सभी चिंताएं मिट जाती हैं। नानक जी कहते हैं कि इस जीव के लिए जितने भी सुख संपत्ति और भोग आदि हैं वे सब भगवान हरि के नाम के बिना झूठे अथवा नाशवान है। सुख संपत्ति भोग एहु जीव के, बिनु हरि नानक जाने कूर। टोडी महला पंजवा। माई मेरे मन की प्यास, इक्को खिन्नु रही न सकूं। बिनु प्रीतम दर्शन देखन को, तारी मनी आस। हे भाई, मेरे मन में ऐसी प्यास जगी है कि एक पल भी अपने प्रीतम को देखे बिना नहीं रह सकती, उस हरि को देखे बिना नहीं रह सकती। मैंने अपने मन में उसके दर्शन की ही अभिलाषा बना रखी है। चितु रही न साको बिन प्रीतम, दर्शन देखन को तारी मनी आस। सिमरो नामु निरंजन करते, मन तन ते सभी किल विख नास। पूरन पर ब्रह्म सुख दाते अविनाशी, बिमल जाको जास। उस निरंजन भगवान हरि का नाम स्मरण करने से तन मन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। वे भगवान पूर्ण पर ब्रह्म हैं, सुखदाता हैं, अविनाशी हैं और उसका यश निर्मल है। पूर्ण पर ब्रह्म सुखदाते अविनाशी, विमल जाको जास। संत प्रसादी मेरे पूर मनोरथ, करी कृपा पेटे गुणतास। संत कृपा से मेरे मनोरथ पूर्ण हो जाएं और गुण राशि भगवान मुझ पर कृपा करके मुझे मिल जाए। शांति सहज सुख मणि उपजियो, कोटि सुर नानक प्रकाश। नानक जी कहते हैं मेरे मन में शांति और सहज सुख उत्पन्न हो गए हैं और अनेक सूर्यों जैसा प्रकाश हो गया है। टोडी महला पंजवा। हरि हरि पतित पावन, जी प्राण मान सुखदाता। अंतर जामी मन को पावन। हे भगवान जी, तुम पतित पावन हो, जीवों के प्राणदाता, मान प्रतिष्ठा और सुखदाता हो। तुम अंतर्यामी हो और सबके मन को अच्छे लगते हो। प्राण मान सुखदाता, अंतर्जामी मन को पावन। सुंदर सुगढ़ चतुर सब वेता, रितदास निवास भगत गुण गावन। निर्मल रूप अनूप स्वामी, कर्म भूमि बीजन सो खामन। तुम सुंदर हो, सुगढ़ हो और सियाने चतुर हो, सर्वत्र हो। जो भक्त तुम्हारा गुणगान करते हैं उनके हृदय में सदा निवास करने वाले हो। तुम्हारा निर्मल रूप है, तुम अनुपम हो। ये जीव इस कर्म भूमि जीवन में जो कुछ बोता है उसी का फल भोगता है। निर्मल रूप अनूप स्वामी, कर्म भूमि बीजन सो खामन। बिस्मन बिस्म पे बिस्मादा, आन न बियो दूसर लामन। रसना सिमरी सिमरी जसु जीवा, नानक दास सदा बलि जामन। तुम्हारे विस्मयकारी कौतुकों को पर सभी चकित है, क्योंकि तुम्हारे समान अन्य कोई नहीं है। हे प्रभु जी,
मैं अपनी जिह्वा से तुम्हारा यश गा करके सदा तुम्हें स्मरण करता हुआ जीवन व्यतीत करूं। नानक जी कहते हैं कि हे भगवान जी, हे हरि जी, मैं तुम्हारा दास हूँ और तुम पर सदा बलिहार जाता हूँ। रसना सिमरी सिमरी जसु जीवा, नानक दास सदा बलि जावन। टोडी महला पंजवा। माई माया छलो तिन की अग्नि मेघ की छाया, गोविंद भजन बिन हट का जलू। हे माई, ये माया तो निरा छल है। माई माया छलू, गोविंद के भजन के बिना ये माया तिनकों की आग, बादल की छाया और बाढ़ के पानी के समान है। तिन की अग्नि मेघ की छाया, गोविंद भजन बिनु हड का जलू। छोड़ी से आनफ बहु चतराई, दुई कर जोड़ी साध संग चलू। सिमरी स्वामी अंतर्जामी, मानुख देखा यह उत्तम फलू। इसलिए अत्याधिक सियानापन और चतुराई छोड़ करके दोनों हाथ जोड़ करके संत जनों के मार्ग पर चलो। उस अंतर्जामी स्वामी का स्मरण करो, क्योंकि मनुष्य देह धारण करने का यही सबसे उत्तम फल है। सिमर स्वामी अंतर्जामी, मानुख दे का इह उत्तम फल। वेद बख्यान करत साधु जन, पागहीन समझत नहीं खलू। प्रेम भक्ति राचे जन, नानक हरि सिमरत दहन पे मल। सभी वेद आदि और साधु जन यही बात बतलाते हैं, व्याख्या करते हैं, परंतु भाग्यहीन दुष्ट जीव इस तत्व को नहीं समझ पाते। हे नानक जी, जो लोग उस प्रभु के प्रेम और भक्ति में रंगे हुए हैं और प्रभु का स्मरण करते हैं, उनके सभी मल पाप भस्म हो जाते हैं। प्रेम भक्ति राचे जन, नानक हरि सिमरनी दहन बेमल। टोडी महला पंजवा। माई चरण गुर मिठे, वड्डे भागी देवें परमेसर। कोटि फला दर्शन गुर डिठे, गुण गावत अच्युत अविनाशी। काम क्रोध विनसे मद डिठे, अस्थिर पे साच रंगी राते। जन्म मरण बाहरी ने पिठे। हे भाई जी, सतगुरु के चरण अत्यंत मीठे हैं, प्रिय हैं, जिनके बड़े अत्यंत भाग्य होते हैं। परमात्मा हरि उन्हें ही गुरु चरणों का प्रेम प्रदान करता है, क्योंकि गुरु दर्शन से करोड़ों पुण्यों का फल प्राप्त होता है। वड्डे भागी देवे परमेश्वरु, कोटि फला दर्शन गुर डिठे। गुरु दर्शन से करोड़ों पुण्यों का फल प्राप्त होता है। उस अच्युत अविनाशी भगवान जी के गुणगान करने वाले जीव के दीठ काम क्रोध और मद आदि नष्ट हो जाते हैं। वे भक्तजन उस प्रभु के सच्चे रंग में रंगे जाकर के स्थिर अडोल हो जाते हैं और जन्म मरण के चक्कर में बार बार नहीं पिसते। गुण गावत अच्युत अविनाशी, काम क्रोध विनसे मद डिठे। अस्थिर पे साच रंगी राते, जन्म मरण बाहरी नहीं पिठे। बिनु हरि भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सभी चुट्ठे। नाम रत्नो पायो जन नानक, नाम बिहुन चले सभी बुट्ठे। भगवान जी के भजन के अतिरिक्त सभी रस रंगों को दयालु संतों ने झूठा माना। नानक जी कहते हैं, भगवान जी के भक्तों को ही नाम रूपी रत्न प्राप्त होते हैं। हरि नाम स्मरण से रहित लोग तो अपने जीवन जन्म में ठगे जाते हैं, अर्थात उनका जीवन जन्म व्यर्थ ही जाता। बिनु हरि भजन रंग रस जेते, संत दयाल जाने सभी झूठे। टोडी महला पंजवा। साध संगी हरि हरि नाम चितारा, सहजी आनंदो होवे दिन राती अंकुर पलो हमारा।
हे भाई जी, संतों की संगति के कारण ही भगवान जी का नाम स्मरण होता है। संतों की संगति में ही हरि नाम की प्राप्ति होती है। हरि नाम स्मरण किया जाता है, जिससे दिन रात अलौकिक आनंद प्राप्त होता है और हमारे पुण्य कर्मों का अंकुर फूटता है। साध संगी हरि हरि नाम चितारा, सैसी आनंदु होवे बिन दिन राति अंकुर पलो हमारा। गुरपुरा पेटियो वड पागी, जाको अंत न पारावार। करुगही काडी लिखो लियो जनु अपनो, विखो सागर संसार। अनंत एवं अथा अपार पूर्ण सतगुरु का मेल भी बड़े भागों से होता है। विशाले संसार सागर से गुरु ही हाथ पकड़ करके उद्धार करने में समर्थ है। करोगा ही काढ़ी लियो जनु अपनो, विखो सागर संसारा। जम मरम काटे गुर बचनी, बाउलना संकट द्वारा। नानक सरनी गही स्वामी, की पुनः पुनः नमस्कारा। गुरु ही अपनी वाणी वचनों से जन्म मरण से मुक्ति दिलाता है और उसकी कृपा से ही अनेक संकटों का द्वार रूपी ये जन्म फिर नहीं होता है। नानक जी कहते हैं कि हमने अपने स्वामी की शरण ली है, उसे बार बार नमस्कार है। नानक सरनी गही स्वामी, की पुनः पुनः नमस्कारा। टोडी महला पंजवा। माई मेरे मन की को सुखो, कोटि आनंद राज सुख पुगवे। हरि सिमरत विन से सब दुखो। हे भाई, प्रभु स्मरण से मेरे मन को सुख प्राप्त होता है। उस प्रभु हरि के नाम स्मरण से उत्पन्न सुख करोड़ों जन्मों के सुख भोग के आनंद के समान है। उसके नाम स्मरण से सब दुख नष्ट हो जाते हैं। कोटि आनंद राज सुख पुगवे, हरि सिमरत विन से सब दुख। कोटि जन्म के किरविख नासी, सिमरत पावन तन मन सुख। देखी स्वरूपो पूर्णो पई आशा, दर्शनु पेटत उत्तरी पुख। करोड़ों जन्मों के पाप नाश हो जाते हैं और तन पवित्र होता है तथा मन को सुख मिलता है। प्रभु हरि के स्वरूप को देख करके मेरी सब आशाएं पूर्ण हो गई और दर्शन होने पर मेरे सब पदार्थों की भूख मिट गई। देखी स्वरूपो पूर्ण पई आशा, दर्शन पेटत उत्तरी पुख। चारी पदार्थ असट मां सिद्धि, काम तेनो परिजात। हरि हरि रुखो, नानक सरनी गही सुख सागर। जन्म मरण फिरी कर्म न दुख। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ और अनमा आदि महिमा आदि आठों सिद्धियों के दाता भगवान जी को मैंने कामधेनु और कल्प वृक्ष के समान पा लिया। नानक जी कहते हैं कि जो लोग सुख के सागर रूप भगवान जी की शरण लेते हैं, उन्हें जन्म मरण और गर्भ की पीड़ा नहीं झेलनी पड़ती। चारी पदार्थ असटमा सिद्धि, कामधेनु परिजात। हरि हरि रुखो, नानक सरनी गई सुख सागर। जन्म मरण फिरी गर्भ ना दुखो। टोडी महला पंजवा। हरि हरि चरण हृदय उतारे, सिमरी स्वामी सतगुरु अपनो। कारज सफल हमारे। हे भाई, हम सब भगवान हरि जी के चरणों को हृदय में धारण करें, क्योंकि अपने सतगुरु एवं स्वामी का स्मरण करने से ही हमारे सभी काम सफल हो जाते हैं। हरि हरि चरण हृदय उतारे, सिमरी स्वामी सतगुरु अपनो। कारज सफल हमारे। पुण्य दान पूजा परमेश्वर, हरि कीर्ति तत्व विचारे। गुण गावत अतल सुख पाया, ठाकुर अगम अपारे। सबसे बड़ी तत्व की बात यह है कि भगवान जी का चिंतन करना ही पुण्य दान और पूजा है।
उस अगम अपार प्रभु हरि के गुणगान से ही अतुलनीय आनंद प्राप्त होता है। पुण्य दान पूजा परमेश्वर हरि कीर्तन तत्व विचारे, गुण गावत अतल सुख पाया ठाकुर अगम अपारे। जो जन पार ब्रह्मी अपने कीने, तिनका बहुरी कुछ न विचारे। नाम रत्नो सुनी जपी जपी जीवा, हरि नानक कंठ बजारे। जिन भक्तों को वे प्रभु हरि अपना लेते हैं, उनके कर्म आदि पर फिर कुछ विचार नहीं होता। नानक जी कहते हैं, मैं तो उसी प्रभु हरि के नाम रूप रतन की महिमा सुन सुन करके और वर्णन करके जीता हूँ, और मैंने उसे ही अपने कंठ में धारण कर रखा। नाम रतन सुनी जपी जपी जीवा, हरि नानक कंठ बजारे। टोडी महला 9वां एक ओंकार सतगुर प्रसादी। कहूँ कहाँ अपनी अदमाई, और ज्यो कनक कामनी के रस, ना कीर्ति प्रभ गाई। हे प्रभु जी, मैं अपनी क्या क्या अधमता वर्णन करूं, क्योंकि मैं तो निरंतर कनक और कामनी धन और स्त्री के आनंद में ही उलझा रहा, कभी हरि प्रभु जी का गुणगान नहीं किया। और ज्यो कनक कामनी के रस, ना कीर्ति प्रभ गाई। जग झूठे को साचू जाने के, तासियों रूप च उपजाई। तीन बंधु सिमरियो नहीं कबू होत, जो संगी सहाई मगन रहियो माया में। निस दिन छुट्टी ना मन की काई, कहीं नानक अब नहीं अनंत गति, बिनु हरि के सरनाई। इस झूठे संसार को सत्य मान करके इसमें ही अपनी रुचि बनाए रखी। सदा सहायक दीन बंधु प्रभु का कभी स्मरण नहीं किया। मैं सदा ही माया में मग्न रहा, इसलिए मन की मलिनता दूर नहीं हो सकी। नानक जी कहते हैं कि अब भगवान हरि की शरण के बिना अन्य कोई गति नहीं है, अन्य कोई चारा नहीं। कहीं नानक अब नाही अनंत गति, बिनु हरि की सरनाई। हरि की शरण के बिना अब कोई गति नहीं, कोई आसरा नहीं है, बिल्कुल उद्धार नहीं। टोडी वाणी भक्तां की एक ओंकार सतगुर प्रसादी। कोई बोले निर्वाह, कोई बोले दूरी, चल की माछली चरे खजूरी। कहीं रे बकवादो लायो, जिन्नी हरि पायो तिन्नी छपायो। पंडित ओइके वेद बखाने, मूर्खों नामदेव रामी जाने। ये भाई जी, भगवान जी को कोई तो समीप कहता है तो कोई दूर बतलाता है, कोई बोले निर्वाह, कोई बोले दूरी। ये निर्णय करना वैसे ही है जैसे कोई ये कहे कि जल की मछली खजूर पर चढ़ी हुई है, जल की मछली चरे खजूरी। भगवान जी को दूरी या समीप कहना तो कोई कोरी बकवास है, क्योंकि जो भगवान जी को प्राप्त कर लेता है वह उसका प्रचार नहीं करता, बल्कि गुप्त ही रखता है। कई रे बकवाद दूलायो, जिन्ना हरि पायो तिन्नी छपायो। तो पंडित विद्वान बन करके वेद बखानता है, परंतु मैं नामदेव विद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन केवल भगवान हरि को ही जानता हूँ। भाव ये है कि भगवान हरि को तर्क से सिद्ध नहीं किया जा सकता, बल्कि अनुभव से ही उसका अस्तित्व सिद्ध है। पंडित होई के वेद बखाने, मूर्खों नामदेव रामी जाने।